हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एपी जो कि एक नए चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, इससे देखेंगे। इस वीडियो में हम एपी से जितने भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हैं उसको हम कवर करेंगे और जानेंगे कि एपी होता क्या है। इससे पहले एपी जानने से पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस क्या होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस संख्याओं का वह समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, या फिर एक अगला एग्जाम्पल है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अगला है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इसमें लॉजिक है और उस लॉजिक के हिसाब से इसको लिखा गया है। जैसे यदि देखा जाए तो यहाँ पर 1 लिखा गया है, फिर 2 को छोड़ा गया है, 3 को लिखा गया है, फिर 4 को छोड़ा गया है और 5 लिखा गया है। इसी प्रकार 6 को छोड़ा गया है और 7 लिखा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक एक टर्म्स को छोड़कर लिखते चले हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार क्या है, संख्याओं को छोड़ छोड़ कर लिखने वाला सीक्वेंस है। यानी एक अंक को हम लोगों ने इसमें से क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। अगर इसमें देखें तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 और 36। इसमें क्या है, तो इसमें स्क्वायर किए गए हैं। जैसे में यदि देखें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। इस प्रकार इसमें स्क्वायर वाला सीक्वेंस में इसको लिखा गया है। इसके अलावा हम देखें तो इस वाले में तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसमें क्या हुआ है, तो जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये क्या है, तो ये सब अभाज्य संख्या लिखा गया है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या के सीक्वेंस में इसको लिखा गया है। तो अनुक्रम क्या होता है, तो ये किसी न किसी सीक्वेंस में इसको लिखा जाता है, उसी को हम अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी न किसी नियम के अनुसार ये सारी संख्याएं लिखी गई होती हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो हम आगे समझते हैं अनुक्रम के पद ये क्या होता है, यानी कि टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ये क्या होता है। तो अनुक्रम के समूह पद कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पर जितना भी चीज़ दिया गया है, जैसे ये सारा समूह हो गया, समूह में ये क्या हो गया, ये पहला पद हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा पद, ये क्या हो गया, तीसरा पद, ये क्या हो गया, चौथा पद हो गया, ये क्या हो गया, पांचवा पद हो गया। इस रूप में इसको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये अनुक्रम के पद कहलाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि इसको इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि हर जगह पहला पद दूसरा पद लिखना क्या होता है कि थोड़ा सा ये होता है, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें हम इसको इंडिकेट बना देते हैं। जैसे में कि पहला पद को हम A1 या T1 से सूचित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे पद को हम A2 या T2 से सूचित करते हैं। जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएगी। फिलहाल के लिए आप इसको देखते चलो। आगे की समानांतर श्रेणी क्या है, जो कि ये हमारा पाठ का नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एपी जो होता है वो क्या होता है कि इसी अनुक्रम जो है, संख्याओं के जो अनुक्रम है उसको ही क्या कहलाता है, उसी वही क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। जब आप एपी को गहराई से जाकर पढ़ेंगे, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कहा जाएगा कि इसमें कितने पद हैं ये ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे ये कहा जा सकता है कि इसमें कितने पद हैं ये ज्ञात कीजिए, या फिर जितने पद हैं उन सारे पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि उन सभी का जोड़ हमें बताना होगा कि कितना होगा। या फिर ऐसा होगा कि यदि आप इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर देखें तो मैंने इसे एक और पॉइंट लिखा है कि इसे एपी से सूचित किया जाता है। तो एपी से जब सूचित किया जाता है तो इसमें मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल एपी 3 है, 7 है और उसके अलावा 11 है, बीच में डैश डैश और 399 है। यानी कि इसमें क्या होगा कि 4 को जोड़ते हुए चलना है, यानी कि सबको 4 जोड़ते जोड़ते आएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि इसमें 399 आएगा। तो बीच में कितने संख्याएं जो हैं वो लुप्त हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं लिखी गई होगी, इसको हमें कभी कभी ज्ञात करना होता है। अच्छा, इस वाले में देखें तो इस वाले में हमें सारी संख्याएं दे दी गई होती है। तो इसमें पूछा जाता है कि क्या मतलब कितनी संख्या है, एक तो आप इसको काउंट करके बता सकते हो, या फिर कभी कभी ये पूछा जाता है कि इन सारे संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा, जिसे योगफल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा इस जितने भी मैंने अभी बात बताया कि योगफल या फिर पद निकालना, यही चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और यदि हम इस चैप्टर की बात करें परीक्षा की दृष्टि से, तो इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आजकल के टाइम में अगर देखा जाए एजेक्टिव हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर परीक्षा में ओवरऑल देखा जाए तो 5 अंक का तो जरूर ही इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 5 अंक का अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो 5 अंक का, अगर कम पूछा जाएगा तो आपका पूछा जा सकता है यहाँ से 3 नंबर तक, ठीक है।
तो इतना तो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करिए कि आप इसको नोट करिए, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहाँ मैं अभी गायब हुआ था वहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं और बाद में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे और अगला इसके बाद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एपी में अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल में देखें तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ अंक यहाँ से गायब हुआ है, इसमें क्या है कि कोई भी अंक नहीं गायब हुआ है। लेकिन जब आप किताब उठाकर देखोगे तो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लगा देगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अभी जो है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि अभी और आगे की ओर बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये और आगे की ओर बढ़ा है तो इसको भी हमें क्या करना होता है, तो इसको ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ को हम आगे जानेंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एपी एक तो है कि जो स्टॉप हो गया है और एक एपी जो है जो कि कुछ आगे बढ़ा है। तो जो स्टॉप हो गया है उस एपी को क्या कहते हैं, और जो स्टॉप नहीं हुआ है यानी जो आगे की ओर बढ़ते गया है उसको क्या कहते हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो एपी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एपी कहने का मतलब कि समानांतर श्रेणी, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है कि समानांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए अगला चीज़ देखते हैं, अगला पॉइंट। चलिए आगे समझते हैं समानांतर श्रेणी में, ठीक है ना। क्या होता है कि समानांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है परिमित समानांतर श्रेणी और दूसरा जो होता है वो होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। परिमित समानांतर श्रेणी का कहने का मतलब क्या है कि फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और अपरिमित का मतलब कि इनफिनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते हैं कि परिमित समानांतर श्रेणी क्या होता है। तो कहेंगे कि वैसा समानांतर श्रेणी जिसके सदस्यों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमित समानांतर श्रेणी। अपरिमित किसे कहते हैं, तो वैसा समानांतर श्रेणी जिसके हम सदस्यों को गिन नहीं सकते हैं उसको हम कहते हैं जिसके सदस्यों को हम गिन नहीं सकते यानी काउंट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं असमानांतर श्रेणी, अपरिमित समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। अभी देखिए होता क्या है, जैसे मैं अगर इस वाले की एग्जांपल में हम देखें तो ये क्या है कि कुछ टर्म्स चला है और उसके बाद ये जाकर वहीं पर रुक गया है, ठीक है ना। यानी कि ये 22 तक गया है और उसके बाद ये क्या हो गया है, वहाँ पर स्टॉप हो गया है। लेकिन इस वाले में देखिए अगर तो ये क्या हुआ है कि 2 पर गया है, 4, 6, 8 और उसके बाद डैश डैश है, ठीक है ना। यानी कि डिटो डिटो दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये अभी क्या हुआ है कि ये रुका नहीं है, अभी और आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जब इस टाइप का चीज़ हो तो इसको हम कहेंगे कि अपरिमित में है और ये क्या है, ये परिमित में है। तो ये था समानांतर श्रेणी के दो टाइप्स, ठीक है ना, कि ये दो टाइप होता है। आगे हम जानेंगे कि आगे अब अभी समझेंगे कि अभी और भी इसमें कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं, पहले उसको और भी देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए साथ ही देखते हैं आगे की बात, सार्वअंतर क्या होता है यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो हम कहेंगे कि दो पदों के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। ये पहले ही मैं इसलिए नोट कर देता हूँ ताकि आपके कीमती समय को बचाया जा सके, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके यहाँ से पॉइंट को समझते हैं। सार्वअंतर क्या होता है कि सार्वअंतर को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सार्वअंतर को सूचित किससे किया जाता है। तो सार्वअंतर को सूचित किया जाता है डी से, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे कि सार्वअंतर को डी से, स्मॉल डी, ठीक है ना, या फिर आप कैपिटल भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा, ठीक है ना। जैसे में क्या होता है कि अपने को दे दिया जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि पांचवा पद कितना होगा, बताइए कि चौथा पद कितना होगा, बताइए कि तीसरा पद क्या होगा। तो इसके लिए अपने पास फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को रटना नहीं है क्योंकि कितना पद होगा उस सबको रटेंगे हम थोड़ी ना। तो हम उसको समझेंगे कि कैसे हम उसको फार्मूले को बना सकते हैं, ठीक है ना, कि तीसरा पद का फार्मूला क्या होगा, चौथे पद का फार्मूला क्या होगा, उसको देखिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि पहला पद का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना, पहला पद का फार्मूला क्या होता है। तो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि जो पहला पद होगा उसको हम किससे सूचित करेंगे, A1 से सूचित करेंगे और इसका फार्मूला A ही हो जाता है, ठीक है, पहला पद का फार्मूला A ही हो जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ से कहें कि दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, दूसरा पद यानी कि दूसरा पद को आप किससे सूचित करेंगे, A2 से या फिर T2 से सूचित करेंगे। तो दूसरा पद का क्या फार्मूला होगा, तो इसका हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पद का क्या होगा, A प्लस D। बस इतना ही आपको याद करना है कि पहले पद का फार्मूला A होगा और दूसरे पद का क्या होगा, A प्लस D होगा। इतना यदि आपने याद कर लिया
तो समझिए कि आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे मैं देखिए तीसरा पद का यदि निकालना हो फार्मूला, तीसरा पद कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा A3, ठीक है ना। इसको हम किससे सूचित करेंगे, 8 से सूचित करेंगे। क्या होगा फार्मूला, तो A प्लस, अब यहाँ पर 3 है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, तीसरे पद का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा तीसरे पद का फार्मूला। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि चौथा पद का बताना हो, ठीक है ना, कि चौथा पद का फार्मूला क्या होगा, तो चौथा पद का फार्मूला क्या है, A4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कितना A4 लिखेंगे। तो A4, अच्छा यहाँ पर देखिए AN, ये मतलब है कि AN है, ठीक है ना। तो N के स्थान पर जो पद पूछा जाएगा वो हम पद यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, आगे थोड़ा सा इसमें आएगा बात, वहाँ पर और डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। यहाँ से समझिए चौथा पद का फार्मूला क्या होता है। तो यदि हम चौथे पद की बात करें तो A प्लस, अब यहाँ पर चौथा पूछा गया ना, तो हम यहाँ पर चौथा नहीं लिखेंगे, उससे एक कम लिखेंगे। उससे एक कम कितना होता है, 3 होता है, और 3 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यानी चौथा पद का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि बताइए कि 10वां पद का फार्मूला क्या होगा, तो अब यहाँ पर 10वां नहीं, हम A10 लिखते हैं, ठीक है ना, कि A10 का फार्मूला क्या होगा। तो A10 का फार्मूला क्या होगा, तो A तो रहेगा ही, A सब में रहेगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 10 पूछा है तो 10 से एक कितना, एक कम कितना होता है, 9 होता है। तो यानी क्या फार्मूला हो जाएगा, 9D हो जाएगा, ठीक है ना। आप साथ साथ ही इसको बोलते भी चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए और भी हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछे कि 60वां पद का फार्मूला क्या होगा, यानी A60 का फार्मूला क्या होगा, तो A हो जाएगा, ठीक है ना, A हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 60 से एक कितना कम होता है, कितना, 59 होता है, ठीक है ना। तो 59D हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे पूछे कि 100वां पद का फार्मूला क्या होगा, यानी A100 का क्या होगा, तो A हो जाएगा प्लस, 100 से एक कम कितना होता है, 99 होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 99D हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपसे पूछे कि 1000वां पद का फार्मूला क्या होगा, 1000वां पद का, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे प्लस, 1000 से एक कम कितना होगा, 999 होगा, यानी कि 999 का D हो जाएगा। इस प्रकार आपसे कोई भी पूछे, कितना भी पूछे, आप क्या कर सकते हो, एक उससे बस कम कर देना और बता देना है कि हाँ इतना होगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी इंट्रोडक्शन से चीज़ें थे वो हम लोग ने जान लिया। अभी भी nवां पद क्या होता है ये पूछा जाता है, AP का योग क्या होता है ये पूछा जाता है, तो उन सारे चीज़ों को भी हम जानेंगे। लेकिन इतना इंट्रोडक्शन अभी काफ़ी है इस वीडियो में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इससे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे NCERT का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर दूसरा से क्यों बता रहे हो, पहले से क्यों नहीं बता रहे हो। तो पहले से बताने का रीज़न ये है कि पहले आप दूसरा, तीसरा और चौथा को थोड़ा सा जान लें। जब इसको आप जान जाते हैं तब पहला आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर इधर का नहीं जाने, ठीक है ना, जिसमें 2, 3, 4, 5 अगर ऐसे आपने नहीं जाना और आप शुरू वाला पढ़ने चले गए तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसलिए आप ऐसा करो कि पहले 2 पढ़ लो, फिर 3 पढ़ लो, फिर 4 पढ़ लो। उसके बाद जब ये इस एक्सरसाइज का यानी 5.1 का जब सारा क्वेश्चन हो जाएंगे तब हम लास्ट में एक वाला पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप मेरा लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है ना। पहला लेक्चर ये, जैसे में ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा, इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लेक्चर फर्स्ट के नाम से आएगा, फिर उसके बाद जो होगा वो लेक्चर सेकेंड के नाम से आएगा। तो आप एक एक करके इन सारे चीज़ों को मेरे हिसाब से पढ़ते चलो। फिर आप देखो अगर ना समझ में आए तो फिर हमें कमेंट करना, ठीक है ना, कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, वहाँ से नहीं समझ में आया। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि ना समझ में आए, ठीक है ना। तो आप एकदम यहाँ पर मतलब बने रहो और देखते रहो, ठीक है ना। तो चलो हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह क्या रहा है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे से शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं कहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें कोई AP दिया जाएगा, उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद A, अभी मैंने बताया था कि प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और सार्व अंतर कितना D, अभी मैंने सार्व अंतर के विषय में मैंने बात किया था, ठीक है ना। जिसके प्रथम पद A है और सार्व अंतर D जो है वो निम्नलिखित में दिया गया है। तो ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई कि A बराबर कितना 10, ठीक है ना। A की वैल्यू हमें 10 दिया गया है, और जो सार्व अंतर है यानी जो D है वो हमें दिया गया है कितना, तो वो हमें दिया गया है 10। अपने को क्या करना है, अपने को बस 4 आगे के पद बता देना है कि कितना है। तो पहला पद तो हमें मिल गया है और हमें कितने बताने हैं, 3 पद बताने हैं, ठीक है ना। कैसे बताएंगे इस पर देखते हैं, ठीक है ना।
चलो भाई देखो यहाँ से, तो अगला हम पद कैसे, जैसे मान लो कि अपने को दूसरा पद बताना होगा तो हम क्या लिखेंगे A2। फार्मूला अभी मैंने बताया था, अभी फार्मूला बताया था कि A2 का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर जितना दिया होगा उससे एक कम कर लेंगे, यानी A प्लस क्या हो जाएगा भाई D हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा D। दूसरा पद का मैंने फार्मूला स्पेशल में लिखा था कि ये दूसरा पद का फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ से देखो A का वैल्यू कितना है 10 है, D का वैल्यू भी कितना है 10 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक आंसर आ गया, यानी कि ये दूसरा पद हो गया इसका, ठीक है ना। तीसरा पद पर आओ, जैसे में A3 का फार्मूला क्या होगा A प्लस 2D, इससे एक कम, ठीक है ना। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है 10 दिया है, प्लस है प्लस 2, D का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है। अब देखो, अब एक नियम कहता है बोर्ड मास का नियम कि पहले हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 का 10 हो जाएगा, ये 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसका जो तीसरा पद है वो कितना है 30 है। अभी अपने को कितने निकालना है 4 पद निकालना है, यानी चौथा पद को देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें A4 निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस कितना, तो A प्लस 4 है तो कितना लिखेंगे 3D लिखेंगे। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 10 हो जाएगा, प्लस 3, D का वैल्यू कितना होगा, तो D का वैल्यू दिया है कि 10 होगा, तो यहाँ से 10 प्लस 10 दिया है कि 30, यानी कितना हो जाएगा 10 और 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यदि AP का हम पद यहाँ से लिखें तो पहला पद हमें 10 हो गया, दूसरा पद हम लोग ने 20 निकाल दिया, तीसरा पद हम लोग ने 30 निकाल दिया, चौथा पद हम लोग ने 40 निकाल दिया, यही हमने आंसर निकाल दिया। बोलो किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत तो कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में आपको बताना होगा, अगर कहीं भी इसमें दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करो, ठीक है। चलते हैं अगले की ओर, ठीक है। ये हो जाएगा AP के कितने 4 पद, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और कितना चौथा पद। अभी हम सीख रहे हैं AP निकालना कि AP हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके विषय में हमें सीख रहे हैं, ठीक है। आगे चलो देखो, इसी का कितना दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है इस बात पर हम जानते हैं। कितना देर का वीडियो, चलो अभी 10 मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं कितना है कि A का जो वैल्यू दिया है वो दिया है -2, ठीक है ना, और जो D का वैल्यू दिया है वो दिया है कितना 0। अपने को क्या करना है दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद बताना है, ठीक है ना, क्योंकि पहला पद उसने दे दिया है। तो यहाँ से हम दूसरा पद निकालेंगे A2। फार्मूला अभी मैंने लिखा था कितना होगा A प्लस D होगा। A का वैल्यू कितना है -2, D का वैल्यू कितना है 0, इसमें से घटाएंगे बाबू कितना होगा -2 होगा, कितना होगा -2, यही दूसरा पद हो गया। तीसरा पद निकालो, फार्मूला क्या होगा A प्लस, और तीसरा पद का क्या होता है 2D, ठीक है ना। तो 2D, A का वैल्यू यहाँ से हम कितना लिखेंगे -2 प्लस 2, D का वैल्यू कितना लिखेंगे 0। याद रखना किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 होता है, ठीक है ना। प्लस 0 घटाएंगे 2 में से -2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा -2 होगा। आओ अगला आगे समझते हैं, ठीक है ना। तीसरा पद देखो, चौथा निकालते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस, चौथा है, तीसरा क्या करेंगे 3D लिखेंगे, ठीक है ना। A का वैल्यू यहाँ से कितना होगा बाबू -2, 3 हो जाएगा। D का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो -2 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, प्लस 0 यहाँ से कितना होगा -2 होगा कि नहीं होगा। हमसे कितना पूछा था 4 पद निकालने के लिए कहा था, हम लोग ने 4 पद निकाल दिया है। चारों पद क्या है, तो बस भाई चारों पद यहाँ पर पहला भी -2 है, दूसरा भी पहला तो उसने दे ही दिया है, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2। लो भाई ये तो सब एक बराबर हो गया, ठीक है। ये सब क्या होगा एक बराबर, यानी कि सारे के जो पद हैं वो कितना है -2 है, ठीक है ना, -2 नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वीडियो को रोककर भी आप नोट कर सकते हो, जहाँ पर मैं अभी स्किप हुआ था, हटा था, ठीक है ना। आते हैं तीसरा नंबर, इसी का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा, इस पर बात करते हैं। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन का है कि A का वैल्यू दिया है 4, ठीक है ना। A का वैल्यू कितना है 4, आगे समझो। यहाँ से D का वैल्यू कितना दिया है -3 दिया है, -3। अपने को क्या करना है तीसरा पद कितना होगा, चौथा पद कितना होगा और दूसरा पद कितना होगा बताना है।
तो पहला हम क्या निकालेंगे, दूसरा पद ए प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस डी का वैल्यू कितना है -3। देखो जब भी दो चिन्ह दिखाई दे, जब भी आसपास में दो चिन्ह दिखाई दे ब्रैकेट में करो, फिर 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। आगे निकालो A3 का वैल्यू, ए प्लस क्या हो जाएगा फार्मूला 2D होगा, ठीक है ना। ए के मान यहाँ से हम रखेंगे कितना 4 प्लस 2, डी का वैल्यू, ठीक है ना। डी का वैल्यू कितना होगा, इस पर आते हैं। डी का वैल्यू कितना है -3 है, तो गुणा में कितना हो जाएगा -3। 4 प्लस 3 दूना के 6 -6, दो चिन्ह, ठीक है ना, कितना दो चिन्ह तो ब्रैकेट हम लगाएंगे। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, घटाएंगे कितना होगा बाबू -2 होगा, ठीक है ना। आगे समझो A4, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है ए प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। ए का ए होगा 3 का 3 होगा, डी के स्थान पर हम कितना रखेंगे -3 रखेंगे, ठीक है ना, -3 यानी कि सॉरी ए की जगह पर हम कितना रखेंगे 4 रखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये समझो 4 होगा प्लस तितरी का कितना हो जाएगा 9 होगा, यानी -9, दो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर डालो, ठीक है। आगे समझो 4 प्लस माइनस क्या होगा -9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा -5 होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा -5 होगा, ठीक है। यहाँ से समझो, ठीक है, यहाँ से समझते हैं हम, ठीक। 4 1 -2 -5 3 3 -3, ठीक है। देख लेते हैं एक बार चल ठीक है। चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं AP लिखते हैं, ठीक है ना। AP के कितने लिखने हैं 4 पद हमें बताने हैं। पहला कितना हो जाएगा 4 जो दिया है, दूसरा हम लोग ने कितना निकाला 1, तीसरा कितना निकाला -2, चौथा कितना निकाला -5, यही तो निकालना था हमें, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक काम करो इसको नोट कर लो इतना, ठीक है। चलो आगे समझते हैं हम लोग, आते हैं यहाँ पर कितना 1 2 3 तक हो गया था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया है कि ए का वैल्यू हमें दिया है -1, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना दिया है -1 और डी का वैल्यू कितना दिया है इसको देखते हैं। तो डी का वैल्यू भाई दिया है 1/2, ठीक है ना, 1/2। अपने को क्या करना है, अपने को बताना है कि बाकी का जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा। अभी मैं फार्मूला लिखा था ए प्लस कितना होता है डी होता है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। बट्टा का जोड़ सबको बनाने आता है। हम क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, ठीक है ना। ये 2 मर्थ में जाएगा, 2 को उठाकर इसमें गुणा करेंगे -2 होगा, प्लस 2 से 2 1 का 1 घटाएंगे तो बाबू कितना होगा 2 में से 1 जाएगा -1/2 होगा, ठीक है ना, -1/2। ये किसका वैल्यू हो गया A2 का। अब हम क्या निकालेंगे A3। फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D। ए का वैल्यू यहाँ से कितना होगा -1 2, डी का वैल्यू कितना होगा 1/2। चलो 2 से 2 खत्म, -1 से -1 खत्म, कितना बचा 0 बचा, यानी A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। A3 का वैल्यू 0। आते हैं अगला यानी कि A4 का वैल्यू क्या होगा, फार्मूला A प्लस 3D, ठीक है ना, A प्लस 3D। यहाँ से देखो A का मान कितना हो जाएगा -1 3, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। चलो -1 जब कहते हैं 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 बाई कितना हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, ये 2 मर्थ में जाएगा, 2 को उठाकर इससे गुणा करेंगे -2 होगा, प्लस 2 से 2 खत्म, कितना बचा 3 बचा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 में से 2 जाएगा कितना होगा -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम AP लिखें कि AP क्या बना, तो AP अपना बना पहला जो है वो -1, दूसरा जो है वो कितना बचा 1/2 माइनस का, ठीक है ना। तीसरा कितना आया बाबू 0, चौथा फिर कितना आया -1/2, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। -1/2 इसको एक सेकंड में देख लेता हूँ। -1 नहीं आएगा भाई 1/2 आएगा, ठीक है ना, 1/2 आएगा क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है बड़ा है, ठीक है ना। 3 यहाँ पर बड़ा है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं, बड़ा 3 है 3 का चिन्ह लेंगे, ठीक है। आगे चलो आगे देखते हैं। आगे 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पर आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो।
दूसरा पद निकालेंगे यानी ए प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए प्लस क्या हो जाएगा डी होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -25, ठीक है ना, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -0.25 है। दो चिन्ह है, इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। यहाँ से समझो -1.25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है ना, कितना 0.25। अगर इसको हम जोड़े तो 25 और 25 कितना होता है 50, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 1.50, 50 कट जाएगा तो यानी जीरो खत्म हो जाता है, यानी कि माइनस का 1 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। देखो ये कैसे जोड़ते हैं, पहले ये समझो -1.25 है, ठीक है ना, और ये भी कितना है माइनस का है। अब देखो दशमलव के सामने हम पहले दशमलव को बैठाते हैं, दशमलव के इधर कितना है 0 तो 0, इधर कितना है 2 तो 2, और यहाँ कितना है 5 तो 5, जोड़ देंगे 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना। यहाँ पर दशमलव बैठा हो, -1 -0 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। देखो दोनों को हम भले ही जोड़ देंगे लेकिन लिखेंगे किस में माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाता है, यानी कि 1 पॉइंट कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। 1 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे समझो, अब निकालते हैं हम इसी का तीसरा पद, ठीक है ना। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा a + 2d, ठीक है ना, a + 2d। a का वैल्यू बाबू यहाँ से कितना होगा, a का वैल्यू हो जाएगा -1.25 प्लस 2, d का कितना हो जाएगा -0.25 होगा, ठीक है ना, 25 होगा। यहाँ से देखो पहले हम ये काम करेंगे -1.25, इसको हम गुणा करते हैं तो 25 दूना कितना हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 25, या फिर ऐसे गुणा करके देखो 5 दूना का 10 का 0, 2 दूना का 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर कितना है 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यानी हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे माइनस, ठीक है। या फिर ऐसा करो कि इनको गुणा करके माइनस और ब्रैकेट डाल दो, दशमलव के बाद ये 0 क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, यानी 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0 पॉइंट कितना होगा 5, इसको हम जोड़ेंगे यानी 1.25 में हम क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे, इधर 0 है 0, इधर 5 है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, किसमें का माइनस का, ठीक है ना। आगे समझो इतना क्या हो जाएगा, इतना ये हो गया, ठीक है ना, तीसरा पद। अब निकालते हैं कितना चौथा पद। चौथा पद का क्या होगा फार्मूला, ये समझो a प्लस कितना हो जाएगा 3d होगा, a प्लस 3d होगा इसका फार्मूला। a के वैल्यू है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कितना है -1.25 प्लस 3, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है -0.25, ठीक है। यहाँ पर समझो -1.25 प्लस इसमें गुणा करेंगे 5 3 का 15, 3 दूना का 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 3 में 0 से करेंगे 0 माइनस का, ठीक है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 चिन्ह ब्रैकेट के अंदर, -1.25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 0 पॉइंट कितना होगा 5, इसको अब हम जोड़ते हैं 5 5 कितना हो जाएगा 10, 7 2 9 1 10, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से 0 खत्म, ये माइनस वाला है तो माइनस, यानी कितना हो जाएगा -2 होगा। अब देखो अब हम यहाँ से AP यदि लिखें कि AP कितना होगा, तो यहाँ से AP हो जाएगा -1.25, दूसरा कितना आया -1.5, तीसरा कितना आया -1.75, चौथा कितना आया -2, और यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो भाई ये जो था ये पूरा 2 नंबर तक हम लोग ने क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, और जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तब जो पहला क्वेश्चन है इस बुक का, ठीक है ना, जो NCERT का जो बुक है जो ये उसका हम उस लास्ट वाले में बताएंगे, ठीक है ना। जब ये सारे क्वेश्चंस को बता लेंगे हम तब हम अंतिम वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसलिए तुम लोगों को भाई ऐसा करो कि हमारे चैनल से जुड़ो और डेली अपडेट मिलता रहेगा, डेली वीडियो मिलेंगे, और वीडियो कैसा लगा आप उसका क्या करो हमारे पास कमेंट करो। अगर वीडियो में कहीं ट्रबल है या फिर मान लो कि कोई अंक ही गलत हो गया है या फिर कहीं कोई आंसर ही गलत हो गया है तो आप हमें कमेंट में बताओ कि ये चीज़ गलत हुआ है कि नहीं। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें पूरा देख कर ही बनाता हूँ ताकि कहीं कोई परेशानी ना झेलने पड़े, ठीक है। लेकिन आदमी ही आदमी से गलती होता रहता है, तो आप हमें क्या करो कि कमेंट में बताओ जहाँ भी कोई ट्रबल आपको अगर दिखाई दे या फिर क्वेश्चन समझ में ना आए फिर से बताओ, फिर से मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन समझ में आना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।